से जुड़ी हुई इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए। बिहार पुलिस और गुजरात पुलिस ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोप में जिन्हें गिरफ्तार किया है, अब सीबीआई उन लोगों से पूछताछ करने वाली है। सीबीआई एक एक करके आरोपियों को रिमांड पर लेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई से यह कहा है कि अगर किसी लोक सेवक की भूमिका दिखाई पड़ती है तो उसकी भी पूरी जांच की जानी चाहिए। फिलहाल सीबीआई जब्त किए गए मोबाइल फोन और प्रश्न पत्रों की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सीबीआई को संदेह इस बात का है कि नीट पेपर लीक लोकलाइज्ड हो सकता है, क्योंकि पेपर बहुत ही क्लोज ग्रुप में बांटा गया था और इसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। अब आपको यह भी बता दें कि जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि जितने भी किरदार अभी तक सामने आए हैं, अब उन सबसे अगर कोई पूछताछ करने वाला है तो वो सीबीआई के बड़े अधिकारी होंगे और इसमें कड़ी से कड़ी जोड़ने की भी यहां पर कोशिश की जाएगी, क्योंकि बहुत सारा अंदेशा इस पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा है। और नीट पेपर लीक केस में हर दिन नहीं, हर घंटे नए नए अपडेट आते जा रहे हैं। जांच का जिम्मा संभालते ही सीबीआई अब पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अब तक की जांच की 167 पेज की कॉपी सीबीआई को सौंप दी है। इसके पहले न्यूज 18 इंडिया को पेपर लीक केस में एक्सक्लूसिव जानकारी मिली थी, जिसे आपको भी देखना जरूरी है। कैसे, कब, कहां, किसने? शहर दर शहर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि देश की इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा नीट का पर्चा फुल प्रूफ माने जाने वाले बक्से से कौन निकाल ले गया? कैसे हिल गया उस एग्जाम सिस्टम पर भरोसा जो तय करता है देश के लाखों छात्रों का भविष्य? नीट पेपर लीक के इनसाइड स्टोरी की आज पूरी पड़ताल करेंगे। आपको बताएंगे कि न्यूज 18 इंडिया के पास वो कौन सी एक्सक्लूसिव जानकारी है जिसने पेपर लीक के नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। कैसे अहमदाबाद से पेपर हजारीबाग पहुंचा और फिर वो कैसे हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के सेंटर पर पहुंचा। पेपर लीक से जुड़े हर किरदार के बारे में उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि 9 बक्सों में पेपर अहमदाबाद से निकला और 9वें बक्से के साथ छेड़छाड़ की गई तो आखिर किसने, कहां और कैसे निकाली बुकलेट? कौन है जिस पर जांच एजेंसियों को सबसे ज्यादा शक है? इसके अलावा पेपर लीक गैंग के अकाउंटेंट की उस डायरी की डिटेल भी बताएंगे जिसमें नीट पेपर लीक का पूरा हिसाब किताब दर्ज है। 9 बक्सों में प्रश्न पत्र अहमदाबाद से हजारीबाग भेजे गए थे। इन्हीं में से एक बक्से से छेड़छाड़ कर एक बुकलेट निकाल ली गई और उसकी कॉपी करने के बाद फिर बुकलेट वापस रख दी गई। जिस बुकलेट का लिफाफा फटा हुआ मिला है, उसी बुकलेट की जली हुई कॉपी पटना में आरोपी अमित आनंद के घर से मिली थी। सवाल है कि टेम्परिंग कब की गई? कुरियर ऑफिस से बैंक ले जाते वक्त या बैंक से हजारीबाग सेंटर ले जाते वक्त? कहां पेपर निकाला गया, इसकी पड़ताल की जा रही है। डिटेल में जाने से पहले आपको पेपर लीक की पूरी ट्रेल जरूर देखनी चाहिए। अहमदाबाद से पेपर निकला, पहले रांची पहुंचा, फिर हजारीबाग में कुरियर ऑफिस पहुंचा और कुरियर ऑफिस से स्टेट बैंक गया। स्टेट बैंक से एग्जाम सेंटर पहुंचा। यह क्लियर हो चुका है कि 9वें बक्से से पेपर निकाला गया, लेकिन गुत्थी इस बात पर उलझ गई कि आखिर यह पेपर कहां निकाला गया। या तो कुरियर ऑफिस और बैंक के बीच में कहीं पेपर निकाला गया या स्कूल और बैंक के बीच में निकाला गया। सबसे ज्यादा आशंका स्कूल और बैंक के बीच में हेराफेरी करने की है, क्योंकि बैंक से पेपर निकला तो स्कूल तक 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय लग गया। इतना ज्यादा समय क्यों लगा, इसकी पड़ताल जारी है। पेपर लीक मामले में शक ओएसएस स्कूल के प्रबंधन पर है, क्योंकि पेपर लीक होने की सबसे ज्यादा आशंका वहीं से जताई जा रही है। इसमें 2 आशंकाएं हैं। पहली तो यह कि स्कूल पहुंचने के बाद पेपर लीक हुआ हो, दूसरी आशंका यह कि बैंक से स्कूल पहुंचने के बीच पेपर लीक हुआ हो। एनटीए हर जिले में एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करता है। पेपर लीक होने की आशंका ओएसिस स्कूल के प्रबंधन पर ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर थे
ओएसिस स्कूल के ही वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट थे। एक प्रोफेसर को ओएसिस सेंटर पर ऑब्जर्वर बनाया गया था। बैंक से प्रश्न पत्र कोऑर्डिनेटर और सुपरिटेंडेंट लाते हैं। ऐसे में बैंक और स्कूल के बीच में या स्कूल में पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है। जब वो ईओयू की टीम आई तो इसकी गहन जांच किया और जांच के बाद देखा कि इसके अपोजिट एंड में यहाँ से बहुत मामूली सा प्रिसाइजली एंड कुछ कट है और उस कट से फिर ग्लू से स्टिक किया हुआ है, जो उन्होंने कहा कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल ही कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी था। अब वो गड़बड़ी कहाँ से था, ये जांच का विषय है। न्यूज 18 इंडिया के पास इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी है, लिहाजा इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि नीट का पेपर लीक कैसे हुआ, क्योंकि जो सबूत मिले हैं वो चीख चीख कर इसकी गवाही दे रहे हैं कि पेपर लीक हजारीबाग में ही हुआ और वहीं से छात्रों तक पहुंचा। समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ पेपर लीक। तो 9 बक्से में प्रश्न पत्र रखे हुए थे। एक बक्से में प्रश्न पत्र के 3 बंडल थे। एक बंडल में 24 प्रश्न पत्र होते हैं। 9वें बक्से के एक बंडल से बुकलेट निकाली गई। बुकलेट एक लिफाफे में थी जिसे कैंची से काटा गया। बुकलेट दोबारा रखकर लिफाफे को चिपकाया गया। परीक्षा सेंटर में एक लड़की को बुकलेट मिली थी। लड़की ने बताया कि लिफाफा फटा हुआ था। इसी नंबर की जली हुई बुकलेट पटना में मिली थी। इस बीच आर्थिक अपराध इकाई की जांच में पता चला है कि परीक्षा से एक दिन पहले पटना में पुलिस को जो अज्जला बुकलेट नंबर 6136488 मिला था, वो बुकलेट नंबर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के सेंटर पर एक लड़की को मिला था। उसको रिजल्ट में 110 नंबर आया है। इस पड़ताल के बीच बिहार पुलिस की जांच टीम ने उस लड़की से पूछताछ की। उसके पास से क्वेश्चन पेपर और जिस प्लास्टिक के पैकेट में क्वेश्चन पेपर रखा था वो मिला, जिसे ईओयू की टीम ने जब्त कर लिया। मतलब ये कि लड़की के क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले बॉक्स से पेपर को टेम्पर करके निकाला गया था। यही नहीं, जांच में यह भी पता चला है कि पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में भले ही अभ्यर्थियों को एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर रटने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पर प्रश्न पत्र परीक्षा के दिन सुबह 10 बजे पहुंचा था और नीट यूजी की परीक्षा सेकेंड हाफ में थी। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, लिहाजा एक्शन हुआ, लेकिन पड़ताल अभी जारी है। पेपर लीक केस की जांच ईओयू से लेकर सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन नीट जैसी परीक्षा को लेकर जो भरोसा देश को था, उसे अब इस पेपर लीक ने हिला कर रख दिया है। सबूत बता रहे हैं कि पेपर लीक का एपिसेंटर हजारीबाग ही था, लेकिन इसके तार देश के 5 राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं: बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। सीबीआई हर सूत्र, हर तार, हर किरदार और हर जिम्मेदार की खोजबीन में जुट गई है। देर सबेर नीट पेपर लीक के हर एक गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन अभी तो हर दिन गुनहगारों से जुड़े सबूत मिल रहे हैं। मिल गई वो डायरी जिसमें है पेपर लीक से जुड़ा पूरा कच्चा चिट्ठा। सामने आई नीट की कलंक कथा के किरदारों की पूरी कुंडली। जांच टीम ईओयू के मुताबिक झारखंड के देवघर से गिरफ्तार आरोपी झुन्नू सिंह के घर की तलाशी के दौरान एक ऐसा सबूत हाथ लगा है जिसमें आरोपियों के गुनाहों की पूरी दास्तान दर्ज है। झुन्नू सिंह के घर की तलाशी के दौरान मिली इस डायरी में हैंडराइटिंग काफी खराब होने और जैसे तैसे लिखे होने की वजह से जांच एजेंसी को समझ पाने में दिक्कत हुई, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जो उस डायरी में पढ़ पाया, उससे कई हैरान करने वाले पर्दाफाश हुए। इस डायरी में आरोपी चिंटू समेत अन्य कई लोगों का हिसाब किताब लिखा है, यानी पेपर लीक से जुड़े किरदारों की पूरी कुंडली इस डायरी में लिखी है। आरोपी झुन्नू सिंह के घर से मिली डायरी को लेकर चिंटू समेत अन्य से पूछताछ चल रही है, लेकिन डायरी में क्या क्या लिखा है उसे जानना बेहद जरूरी है। डायरी में छात्र का नाम, परीक्षा, पेपर डील की जानकारी लिखी है। डायरी में यह बात भी लिखी है कि नीट पेपर के लिए 30 लाख से 55 लाख रुपए की डील हुई। नीट पेपर लीक कांड में गिरफ्तार आरोपी चिंटू ने पूछताछ के दौरान कई अहम पर्दाफाश किए हैं। चिंटू ने जांच टीम को बताया कि कैसे पेपर लीक हुआ, कितने में हुई थी डील। चिंटू ने यह भी बताया कि उसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उत्तर रॉकी ने भेजा था।
जिसके बाद उसने पटना के खेमनी चक में लर्न एंड प्ले स्कूल में करीब 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाने के लिए वहीं वाईफाई प्रिंटर की मदद से उसने पेपर की 10 से 12 कॉपी तैयार की। रॉकी रांची में रहकर एक रेस्टोरेंट चलाता है, उसकी तलाश में छापेमारी जारी है। इस बीच ईओयू की टीम ने पूछताछ में चिंटू को बताया कि रॉकी के माध्यम से सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उत्तर आया, इसके बाद फिजिक्स और अंत में केमिस्ट्री का पेपर आया था। रॉकी पेपर लीक के मुख्य साजिशकर्ता अतुल वत्स और अंशुल सिंह के साथ सीधे संपर्क में था। रॉकी को ही चिंटू के जरिए बिहार में प्रश्न पत्र सप्लाई करने की जिम्मेदारी थी। चिंटू ने रॉकी से मिले पेपर को संजीव मुखिया गैंग के कुछ लोगों को भी दिया था ताकि सेटिंग कराकर वो लोग पैसा कमा सकें। चिंटू ने झारखंड के हजारीबाग में परीक्षा दे रहे कुछ छात्रों को भी पेपर भेजे थे। साजिश को अंजाम देने के लिए चिंटू ने 5 मोबाइल फोन खरीदे थे और अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीदा था। सिर्फ इन्हीं नंबरों से ही वो अपने क्लाइंट और सेटर नीतीश कुमार और अमित आनंद के अलावा दूसरे आरोपियों से बात करता था।